दोस्तों, एक जगह पर शादी समारोह में दुल्हन की विदाई होने वाली ही होती है। तभी उसी शादी समारोह में कुछ किन्नरों की टोली आ जाती है और वो लोग भी उसी शादी समारोह में नाचने गाने लगते हैं और शगुन के कुछ पैसे भी वसूलने लगते हैं। पैसे वसूलते ही समय उसी किन्नरों में से एक किन्नर का नज़र अचानक से दूल्हे के ऊपर चला जाता है और वो किन्नर उस दूल्हे को देख करके हैरान और काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों दूल्हा जो होता है वो किन्नरों को एक किन्नर के जैसा ही दिखता है। इसलिए वो किन्नर भी कहीं न कहीं उस दूल्हे को देख करके पहचान जाते हैं और अपने मन ही मन सोचते हैं कि यहाँ पर एक लड़की की ज़िंदगी की सवाल है। क्यों न हम लोग इस दूल्हे की असलियत के बारे में जानते हैं, नहीं तो इस लड़की की ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी। इधर दुल्हन का विदाई होने वाला ही था, शादी पूरी तरह से संपन्न हो चुकी थी और फिर वो किन्नर जो होते हैं वो अपने स्तर से पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन किन्नरों को उससे कामयाबी नहीं मिलती है। इसके बाद से वो किन्नर जो होते हैं वो उस लड़की के माता पिता के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप लोग जिस लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं, दरअसल वो लड़का मर्द है ही नहीं, वो तो किन्नर है। इस बात को जब उस लड़की के माता पिता सुनते हैं तो उनके पैरों तले से दोस्तों ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर कुछ कार्रवाई करने से पहले उस लड़की के माता पिता कहते हैं कि आप लोग एक बार फिर से जांच कर लीजिए, क्या पता वो मर्द ही हो। इसी बीच में वहाँ के कुछ औरतें एक गजब का प्लान तैयार करती हैं। फिर दोस्तों ये लोग जो प्लान तैयार किए थे उस प्लान के तहत उस लड़की के भाभी को इज्जत को दांव पर लगा देते हैं और उस लड़की के भाभी से कहते हैं कि तुम इस दूल्हे के साथ एक कमरे में चले जाओ एक गिफ्ट देने के बहाने और इसको चेक करो कि असली में ये मर्द है या किन्नर है। फिर उस लड़की की भाभी जो होती है वो भी कहीं न कहीं सोचती है कि हमारी ननद के इज्जत का सवाल है, क्यों न हम इसको चेक करते हैं। फिर वो उस दूल्हे को लेकर के एक कमरे के अंदर चली जाती है और फिर दोस्तों कमरे को अंदर से लॉक कर देती है। इसके बाद कमरे के अंदर जो कुछ हुआ दोस्तों, इसे पूरी जानने के लिए आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, ताकि जो कहानी है ये आप लोगों को अच्छे से समझ आए। और दोस्तों एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होता रहे आप लोगों के प्रति। तो आप सभी को नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफ़र। दोस्तों आज की जो ये सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है, वो है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। मुरादाबाद की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम श्रद्धा होता है और श्रद्धा की शादी जो है पुनीत नाम के लड़के से तय हो जाती है और दोनों की रजामंदी से और दोनों के लड़के और लड़की के माता पिता के रजामंदी से उन दोनों की शादी हो जाती है। और दोस्तों जब इधर शादी का दिन आता है, दूल्हा पुनीत जो होता है बाकायदा अपने साथ 150-200 बारातियों को लेकर के श्रद्धा के घर जाता है श्रद्धा से शादी करने के लिए। इधर रात में शादी हो ही रहा होता है, सुबह दुल्हन का विदाई होने का समय होता है। आप लोग जानते हैं कि बाराती वाले कुछ गाने बजाने अपने साथ लेकर के जाते हैं और रात के समय में गाने बजाने होते हैं, उसे देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा आनंद लेते हैं। उसी बीच में जब सुबह भोर का समय होता है, दुल्हन की विदाई होने वाली ही होती है, उसी बीच में दोस्तों कुछ किन्नर आ जाते हैं, यानी कि 4 किन्नर आ जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि चाहे शहर हो चाहे देहात हो, सभी जगह पर इस समय किन्नर जो हैं वो घूमते ही रहते हैं और मांगते जांचते हैं। फिर उसी बीच में किन्नर आ जाते हैं और वो भी वहाँ शादी का आनंद लेने लगते हैं और दूल्हा के पिता से कुछ पैसे वसूली करने लगते हैं, क्योंकि दूल्हा के पिता से ही उन किन्नरों को वहाँ पर मोटा रकम मिलने वाला होता है। और दोस्तों इसी बारातियों के बीच में अचानक से उन 4 किन्नरों का नज़र जो है वो दूल्हे के ऊपर चला जाता है और दूल्हे को देख करके वो 4 किन्नर जो होते हैं वो आपस में खुसर फुसर करने लगते हैं, क्योंकि वो दूल्हा जो होता है वो देखने में एक किन्नरों जैसा ही दिखता है।
उसका हाव भाव चलन व्यवहार जो होता है वो एक किन्नरों जैसे ही लग रहा होता है। और दोस्तों ये चारों किन्नर जो होते हैं, इन चारों को काफ़ी लंबा दिनों का अनुभव था, इसलिए पुनीत दूल्हे को देख करके ये कहीं न कहीं पहचान जाते हैं। लेकिन ये लोग डायरेक्ट किसी से नहीं कहते हैं, क्योंकि शादी जो है वो उसकी लंबा प्रक्रिया हो चुकी थी, शादी पूरी संपन्न हो चुकी थी, लगभग विदाई होने वाली ही थी। तभी इसी बीच में दोस्तों दूल्हा पुनीत जो होता है वो चारों किन्नरों के पास आता है। और जब पुनीत किन्नरों के पास आता है, उन्हीं चारों किन्नरों में से एक किन्नर, जिसका नाम दोस्तों सुमन होता है, वो किन्नर पुनीत दूल्हा से बोलती है कि क्यों हीरो, तुम शादी तो कर लिए, लेकिन इस शादी का गुजर बसर कौन करेगा। तभी वहीं पर पुनीत का पिता खड़ा होते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा बेटा करेगा, और कौन करेगा। फिर वो किन्नर कहते हैं कि कैसे करेगा, ये तो गुजर बसर करने लायक तुम्हारा बेटा दिख ही नहीं रहा है। तभी दोस्तों इसी बीच में उस पुनीत लड़के के पिता को कहीं न कहीं डाउट हो जाता है कि इन लोगों को कुछ शक हो रहा है। इसके बाद उस लड़के के पिता तुरंत अपने जेब से 2000 रुपये निकाल करके उन किन्नरों को देते हैं और कहते हैं कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए और यहाँ से जाइए। लेकिन दोस्तों वो किन्नर अब वहाँ से कहाँ जाने वाले होते हैं, क्योंकि वो अपने मन में ये सोचते हैं यहाँ पर एक लड़की के साथ काफ़ी धोखा हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानकर भी अनजान बन जाएंगे तो इस लड़की की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। और दोस्तों तभी इसी बीच में वो किन्नर जो होते हैं वो अपने स्तर से पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं। इसी बीच में जो पुनीत होता है वो एक चारपाई पर बैठा हुआ होता है, वहीं पर वो किन्नर जाते हैं और पुनीत के जेब में हाथ डालने लगते हैं कुछ पैसे निकालने के लिए, और पैंट के भी जेब में हाथ डालने लगते हैं और इधर उधर टटोलने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हम लोग इसके बारे में जान लें। लेकिन इसी बीच में उस लड़के के पिताजी होते हैं, वो देख लेते हैं कि हमारे बेटे को काफ़ी परेशान कर रहे हैं, और वो फिर उन किन्नरों पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि आप लोगों को जब पैसा मिल गया तो आप लोग यहाँ से जाते क्यों नहीं हैं। फिर दोस्तों वो किन्नर जो होते हैं वो भी कुछ 2-4 बात बोलते हैं, और फिर उन्हीं किन्नरों में से एक सुमन जो किन्नर होती है वो कहती हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं, क्या बातचीत बढ़ाते हैं, कहीं पर चल के मांगते जाते हैं। फिर वो किन्नर वहाँ से जाते तो हैं, पर उस लड़की के माता पिता के पास जाते हैं और उस लड़की के माता और पिता और फूआ लोगों को बुलाते हैं और उन लोगों से सारी सच्चाई बता देते हैं। उन्हीं चारों किन्नरों में से जो सुमन होती है वो लड़की के माता पिता से कहती है कि जिस लड़के के साथ आप लोग अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, क्या उस लड़के के साथ आपकी बेटी का लव अफेयर था, प्रेम प्रसंग था, रजामंदी से शादी हो रही है कि कैसे हो रही है। फिर उस लड़की के पिता कहते हैं कि हमने ही अपने लड़की के लिए उस लड़के को पसंद किया था, और इसके बाद अपने लड़की को भी उस लड़के को दिखाए थे, और दोनों की रजामंदी से हम शादी कर रहे हैं। फिर वो किन्नर लड़की के माता पिता से कहते हैं कि जिस लड़के से आप लोग अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं, हम लोगों को वो लड़का दिखता ही नहीं है कि वो मर्द है, वो किन्नरों जैसा दिखता है। इस बात को जब लड़की के माता पिता सुनते हैं तो काफ़ी आश्चर्य और चकित हो जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग किस तरह की बातें कर रही हैं। फिर वो किन्नर जो होते हैं वो कहते हैं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी 1% का मौका है, क्योंकि लड़की आप लोगों के घर है, लड़की की विदाई नहीं हुई है। आप लोग अच्छे तरह से चेक कर लें, कहीं वो किन्नर निकला और विदाई आप लोगों की बेटी की हो जाएगी और लेकर के वो अपने घर चला जाएगा, और वहाँ से बेटी जब वापस लौट के आएगी तो आप लोगों की बेटी का नाम खराब हो जाएगा और काफ़ी बेइज्जती हो जाएगी, और आपकी बेटी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी भी मौका है, आप लोग अच्छे से जान लें और पता लगा लें, लेकिन इस बात को जो है मर्दों में अभी मत फैलाइएगा, आप लोग अपने ही अंदर रखे रहिएगा। तभी उन्हीं महिलाओं में से कुछ महिलाएं जो होती हैं वो आपस में खुसर फुसर करने लगती हैं और कहती हैं कि हम लोग इसको पहले ही जब रात में देखे थे तो हम लोगों को कुछ डाउट लग रहा था, क्योंकि ये मर्दों जैसा दिख ही नहीं रहा था, एक अलग ही तरह का दिख रहा था। इसके बाद दोस्तों उन्हीं महिलाओं में कुछ जवान महिलाएं भी होती हैं
और वो लोग आपस में बातचीत करने लगती हैं कि आखिरकार इस राज का अब पता कैसे लगाएं कि वो मर्द है या कुछ और है। फिर वो महिलाएं आपस में एक प्लान तैयार करती हैं और इसी प्लान के तहत श्रद्धा की जो भाभी होती हैं उनके इज्जत को वो लोग दांव पर लगा देती हैं और उनसे कहती हैं कि आप इस दूल्हे पुनीत को एक कमरे में ले जाइए और कमरे में ले जाने के बाद आप पता लगाइए कि आखिरकार ये मर्द है या और कुछ है। और दोस्तों फिर इधर श्रद्धा की जो भाभी होती हैं वो भी कहीं न कहीं इन बातों को इनकार नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनकी ननद की इज्जत का सवाल होता है, उनकी ज़िंदगी का सवाल होता है। इसलिए श्रद्धा की भाभी जो होती हैं वो कहीं न कहीं इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और श्रद्धा की भाभी जो होती हैं उनके पति भी घर पर नहीं होते हैं, वो भी दुबई रहते हैं, इसलिए उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, इसलिए वो इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके बाद दोस्तों विदाई होने से पहले एक रस्म होती है जिसमें लड़की के घर वालों को तरफ से लड़के को कुछ गिफ्ट दिया जाता है। इसी में जूता छिपाने का भी रस्म होता है। और दोस्तों इसी दौरान उस दूल्हे के बारे में इन महिलाओं को जो कुछ भी जानना था, जो कुछ भी चेक करना था, वो सब कुछ कर लेना था। फिर इधर दुल्हन की तरफ से 2-4 लड़के जाते हैं और बारात वालों को आमंत्रित करते हैं कि आप लोग दूल्हे को भेजिए, वो अपना गिफ्ट ले लें। फिर दूल्हा और दूल्हे के साथ 1-2 लड़के आते हैं और दुल्हन के द्वार पर बाहर चारपाई पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर इंतज़ार करने लगते हैं अपने गिफ्ट लेने के लिए। फिर सबसे पहले उस श्रद्धा की भाभी जो होती हैं वो घर से बाहर निकलती हैं और दूल्हे का हाथ पकड़ती हैं और वो कहती हैं कि आप अंदर एक कमरे में चलिए, सबसे पहले मैं आपको गिफ्ट दूंगी। इसके बाद दोस्तों जैसे ही श्रद्धा की भाभी पुनीत दूल्हे को एक रूम के अंदर लेकर के जाती है और अंदर से रूम को लॉक कर देती है। इसके बाद दूल्हे के साथ एक बेड पर बैठती है और दूल्हे के साथ छेड़खानी करने लगती है, इधर उधर छूने लगती है और कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो दूल्हा कहता है कि भाभी आप ये क्या कर रही हैं। तो फिर श्रद्धा की जो भाभी होती है वो दूल्हा से कहती हैं कि हमारे यहाँ इसी तरह से होता है, आज जो कुछ भी करना है तुम सब कुछ हमारे साथ कर सकते हो, आज के लिए सब छूट है। फिर दूल्हा कहता है कि भाभी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन जो श्रद्धा की भाभी होती हैं वो कहती हैं कि हमारे यहाँ इसी तरह से होता है। और दोस्तों इसी बीच में श्रद्धा की भाभी जो होती हैं वो उस लड़के दूल्हे पुनीत के साथ काफ़ी ज़्यादा छेड़खानी करने लगती हैं और अपने शरीर से एक एक करके कपड़े उतार देती हैं। लेकिन दोस्तों वो पुनीत जो होता है वो वाकई में लड़का होता तब तो कुछ करता, लेकिन वो दोस्तों एक किन्नर ही था, इसलिए वो श्रद्धा के भाभी के साथ कुछ नहीं कर पाता है। और श्रद्धा को आखिरकार मालूम चल जाता है कि वाकई में ये मर्द नहीं है, ये नामर्द ही है। और श्रद्धा की भाभी जो होती हैं छेड़खानी करते हुए वक्त पुनीत के प्राइवेट पार्ट को भी छूने लगती हैं, लेकिन उसके पास कुछ होता ही नहीं है, इसलिए वो पूरी तरह से समझ जाती हैं कि एक किन्नर ही है। और दोस्तों फिर इसी बीच में श्रद्धा की भाभी जो होती हैं वो अपने शरीर के पूरे कपड़े को ठीक करती हैं, अच्छे तरह से पहनती हैं और फिर उस पुनीत दूल्हे से पूछने लगती हैं कि तुम असलियत बताओ और पूरी सच्चाई बताओ कि आखिरकार ये सब क्या है। फिर वो लड़का जो है अपना सर नीचे झुकाए हुए होता है और कुछ नहीं बोलता है, लेकिन श्रद्धा की भाभी जोर ज़बरदस्ती करके पूछने लगती हैं तो फिर पुनीत कहीं न कहीं रोने लगता है और कहता है कि ये सारा किया कराया हमारे पिताजी की है। और इधर बाहर जो महिलाएं इंतजार कर रही होती हैं वो अपने मन ही मन सोचती हैं कि न जाने अंदर में क्या हो रहा होगा। और इधर श्रद्धा की भाभी जो होती हैं वो दूल्हे से पूछ रही होती हैं कि आखिर तुम्हारे पास जब कुछ नहीं है, तुम एक नामर्द हो, तो तुम शादी क्यों करने के लिए तैयार हो गए। तो फिर इस पर पुनीत दूल्हा श्रद्धा की भाभी से बताता है कि हमारी शादी जो है हमारे पिताजी पहले ही एक लड़की से किए थे, लेकिन हमारी स्थिति इसी तरह से थी तो वो लड़की भी हमारे घर आई थी, लेकिन 2-4 दिन में
हमें छोड़ करके चली गई थी। तो फिर श्रद्धा की भाभी दूल्हे से कहती हैं कि फिर तुम दोबारा शादी क्यों करने के लिए तैयार हो गए। तो फिर दूल्हा पुनीत जो होता है वो बताता है कि हमारे पिताजी दरअसल दहेज के लालच में होकर के हमारी शादी करते हैं और अपनी मान सम्मान के लिए, लेकिन मैंने अपने पिता को मना ही कर रहा था कि हमारी शादी नहीं होगी, लेकिन हमारे पिताजी हमारी एक भी बात को नहीं मानते हैं। फिर श्रद्धा की भाभी सारी सच्चाई जान लेती है और दरवाजे को खोलती है और फिर बाहर आ जाती है। और फिर दोस्तों श्रद्धा की भाभी श्रद्धा के कमरे में रोते हुए जाती हैं और जहां पर श्रद्धा दुल्हन बन करके बैठी हुई थी, और श्रद्धा की भाभी जैसे ही अपने ननद के पास जाती हैं वो अपने ननद श्रद्धा को गले से लगा करके रोने लगती हैं और सारी सच्चाई बताती हैं कि जिस लड़के के साथ तुम्हारी शादी हो रही है दरअसल उसके पास तो कुछ है ही नहीं। और फिर वहाँ पर सारी महिलाएं इकट्ठे हो जाती हैं और हंगामा होने लगता है। फिर इसके बारे में श्रद्धा के परिवार वालों को मालूम चलता है। वहाँ के कुछ मर्द जो होते हैं वो जहाँ पर बारात ठहरी हुई होती है वहाँ पर जाते हैं और 5-6 लोगों को बंदी बना लेते हैं और फिर अपने घर पर ले आते हैं। इधर पुनीत जो दूल्हा होता है उसको भी एक कमरे में बंद कर देते हैं और फिर उन बारात वालों से पूछने लगते हैं कि आखिरकार जब आप लोगों का बेटा नामर्द है, छक्का है, तो आप लोग हमारे बेटी के साथ शादी क्यों कर रहे थे, हमारी बेटी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाह रहे थे। और दोस्तों लड़की के परिवार वाले दबाव बनाते हुए कहते हैं कि आप लोग नई नई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, जब आप लोगों के लड़के के पास कुछ है ही नहीं तो आप लोग दहेज के चक्करों में शादी कराते हैं, तरह तरह से डराने धमकाने लगते हैं। इसी बीच में फिर लड़की के परिवार वाले कहते हैं कि हम आप लोगों को एक शर्त पर छोड़ेंगे कि हमारे लड़की की शादी में जो कुछ भी खर्चा हुआ है उसे आप लोग देने के लिए तैयार हो जाइए तो हम लोग छोड़ देंगे। फिर दोस्तों उस लड़के पुनीत के पिता जो होते हैं वो अपने तमाम रिश्तेदारों के पास फ़ोन करते हैं और कुछ पैसे मंगाते हैं और पुलिस के सामने 2 लाख रुपए उस श्रद्धा के पिता को देते हैं और सुलहनामा करते हैं। लेकिन इधर लड़के के तरफ के जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि हमारा एक ये दूसरा लड़का है, इसके बारे में आप लोग पूरा चेक कर लें, पूरी जांच कर लें, इस दुल्हन की विदाई इस हमारे लड़के पर करा दीजिए। लेकिन श्रद्धा के माता पिता जो होते हैं वो अपनी बेटी की विदाई करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर श्रद्धा के माता पिता लड़के के परिवार वालों से कहते हैं कि आप लोगों के सामने हम हाथ जोड़ते हैं, आप लोग हमारे यहाँ से चले जाइए, हम अपनी बेटी की विदाई आप लोगों के परिवार में हरगिज़ नहीं करेंगे। फिर लड़के के परिवार वाले वहाँ से चले जाते हैं और श्रद्धा के माता पिता उन किन्नरों के आगे हाथ जोड़ते हैं और उनका धन्यवाद देते हैं, कहते हैं कि आप लोगों के वजह से हमारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। फिर दोस्तों वो चारों किन्नर जो होते हैं वो श्रद्धा के माता पिता से कहते हैं कि हम लोग मांगते खाते ज़रूर है, लेकिन हम लोगों की ज़िंदगी क्या है वो हम लोग अच्छे तरह से जानते हैं। फिर वो किन्नर जो होते हैं वो पुनीत से भी कहते हैं कि हम तुम्हारी ज़िंदगी को अच्छे तरह से जान रहे हैं, जिस तरह से हम हैं उसी तरह से तुम भी हो, यदि तुम हम लोगों के साथ आना चाहते हो तो तुम हम लोगों के साथ आ सकते हो। लेकिन पुनीत जो होता है वो आने से इनकार कर देता है। और दोस्तों इधर श्रद्धा जो होती है उसकी शादी टूट गई होती है तो अपने ज़िंदगी को लेकर के काफ़ी रो रही होती है। इधर श्रद्धा की भाभी जो होती है वो श्रद्धा से पूछती है तुम किसी लड़के के साथ सच्चे से प्यार की हो तो तुम उसे बता दो। दोस्तों इसके बाद श्रद्धा जिस लड़के का नाम लेती है उसे सुन करके श्रद्धा की भाभी भी कहीं न कहीं चौंक जाती है। दोस्तों श्रद्धा जिस लड़के का नाम लेती है वो लड़का श्रद्धा के भाभी का भाई ही होता है। श्रद्धा कहती है कि भाभी हम आपके भाई से ही सच्चे प्यार किए थे। और दोस्तों इधर श्रद्धा जो होती है वो अपने भाभी के भाई से प्यार तो कर रही थी, लेकिन डर के मारे अपने घर में किसी से नहीं बताई थी। जब श्रद्धा की भाभी इस बात को सुनती है तो श्रद्धा की भाभी का भाई भी उसी शादी में आया हुआ था, तो उसकी भाभी अपने भाई से पूछती है कि क्या तुम श्रद्धा से सच्चे में प्यार करते थे।
तो श्रद्धा की भाभी की भाई जो होता है वो भी बताता है कि हाँ, हमने श्रद्धा से सच्ची मोहब्बत और सच्चे प्यार कर रहे थे, लेकिन डर के मारे हम अपने माता पिता को इसके बारे में नहीं बताए थे। इधर फिर श्रद्धा की जो भाभी होती हैं इस बातों को अपने सास ससुर और अपने माता पिता के बीच में रखती हैं, तो कहीं न कहीं दोनों परिवार इसके बारे में सुनते हैं, तो वो लोग भी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर दोस्तों श्रद्धा और श्रद्धा के भाभी के भाई का उन दोनों का शादी हो जाता है। और फिर दोस्तों श्रद्धा की विदाई होती है और श्रद्धा अपने ससुराल चली जाती है, और इस तरह से श्रद्धा का घर बसता है और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी अपने ससुराल में जी रही होती है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की घटनाएं जो है समाज में घट रही हैं, इसलिए हमें लगा कि इस तरह की कहानी आप लोगों को सुनानी चाहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले दिन एक और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों इसी तरह का कहानी सुनने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर देना दोस्तों, ताकि हमारा हौसला बुलंद होता रहे आप लोगों के प्रति।